अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी चिकन ब्रेड रोल की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़े की और बहुत ही सॉफ्ट बनती है। इसके साथ मैं बहुत ही मज़ेदार सी एक फिलिंग भी आपको बताऊँगी, बहुत ही अच्छी लगती है इस ब्रेड रोल के अंदर ये। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और रेसिपी को लास्ट तक फॉलो कीजिएगा ताकि स्टेप बाय स्टेप आप जब रेसिपी को फॉलो करके बनाएं तो आपकी बिल्कुल ब्रेड रोल इसी तरह बन के रेडी हो। तो आप ये बना के बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और जब दिल चाहे तो गर्म करके आप माइक्रोवेव में और खा भी सकते हैं। इसको आप बना के 3-4 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले फिलिंग इसकी रेडी करेंगे। तो यहाँ फ्राई पैन के अंदर मैं 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ और इसके अंदर हम हाफ़ टी स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा सौते करेंगे। बस हल्का सा करना है, इसका कलर वगैरह बहुत आपने चेंज नहीं करना। और ये देखिए हल्का सा सौते हो गया था। तो ये एक बड़े साइज़ की प्याज लेके मैंने इसको बारीक चॉप कर लिया था और इस तरह से करके इसको हम सॉफ्ट कर लेंगे। इसका कलर हमने चेंज नहीं करना, बस लहसुन के साथ हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे इसे। तो देखिए ये हो गई है और अब इसके अंदर मैं चिकन ऐड करूँगी। चिकन मेरे पास ब्रेस्ट पीस है और एक चिकन ब्रेस्ट था मेरे पास, ये हाफ़ केजी का था। और इसके अंदर मैंने काली मिर्च और थोड़ा सा लहसुन मैंने डाल के और इसको मैंने बॉईल कर लिए और इसको शेड कर लिए बॉईल करने के बाद। तो अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ कुछ मसाले, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून लहसुन का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर है, हाफ़ टी स्पून अनियन का पाउडर है और हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो है, हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर है, हाफ़ टी स्पून नमक है। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। जब मैंने चिकन बॉईल करी थी तब भी मैंने इसमें ऐड किया था, इसलिए थोड़ा कम ही रखा है। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास अनियन पाउडर ना हो तो स्किप कर दिएगा, मगर अगर हो तो ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। और अब ये मिक्स हो गई है अच्छी तरह मसालों के साथ। तो अब इसमें हॉट सॉस कोई सा भी आप ले लें, चिली सॉस जो होता है तो किसी भी कंपनी का आप अच्छी ले सकते हैं और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है। अब इसके अंदर मैं एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च है, इसको भी बारीक चॉप कर लिए और ये भी अच्छी तरह से इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। और भी वेजिटेबल अगर आप डालना पसंद करें तो आप डाल सकते हैं, मैं सिर्फ शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। और 2 टेबल स्पून इसमें मैदा ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको भून लेंगे ताकि मैदे की कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। तो ये देखें भुन गया है। अब इसके अंदर 1 कप मैं दूध ऐड कर दूंगी और अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। और इसको हमने इतना मिक्स करना है कि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। अभी तो हम इसका तेज़ आग पे हम इसको पहले जो इसके अंदर हमने मिल्क ऐड किया उसे खुश्क करेंगे, उसके बाद इसका मॉइस्चर ख़त्म करेंगे। तो ये देखें अभी तो इसका जो मिल्क था वो ख़त्म हो चुका है। तो अब हम इसको तेज़ आग पे थोड़ा सा भूनेंगे। तो ये देखें बिल्कुल ड्राई हो गया, मॉइस्चर इसके अंदर जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो ये इस तरह से बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। हमारी जो फिलिंग है बहुत ही मज़ेदार सी रेडी हो चुकी है। तो बस अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको एक बाउल में निकाल लूँगी और रूम टेम्परेचर पे आने तक हम इसका वेट करेंगे जब तक हम डो इस रेडी करते हैं अपनी। तो यहाँ मेरे पास 1 कप से थोड़ा सा कम दूध है और इसमें हम चीनी ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ईस्टर्न ईस्ट। और ये मैं डाल के और आप इस तरह से अलहदा से इसको कर लें। दूध नीम गर्म था, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब इसको मिक्स करके 5 मिनट साइड पे रख देंगे। तो ये स्टेप आप करेंगे तो आपका इंशाल्लाह जो डो है वो ख़राब होने से बच जाएगा। और 3 कप मैदा मैंने लिया है और ये टेबल स्पून था तो मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक ऐड किया है। तकरीबन आप समझें 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया मैंने। और एक अंडा इसमें हम ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून और बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा हम यूज़ कर लेंगे। तो आप अगर मैंने विदाउट एग और विद एग दोनों तरीके से मैंने डो बताई है। अगर आपको एग पसंद नहीं है तो विदाउट एग जो मैंने बनाना बताई है तो आप वो विज़िट करिएगा, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो ये इस तरह से मैं एग के साथ बना रही हूँ। तो ये भी बहुत अच्छी बनती है और उस तरह भी बहुत अच्छी बनती है। तो इसमें हम ऑयल ऐड कर देंगे
तो बस इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हल्का सा ब्रेड क्रम्स जैसे होते हैं इस तरह से हमने क्रम्स की तरह इसको कर लिया है। और इसको अच्छी तरह से देखें, हमारी राइस हो गई थी, जो इंस्टेंट ईस्ट हमने घोला था। तो ये देखें इसमें बबल्स आ गए थे। तो अब इसको, इसका मतलब है बिल्कुल परफेक्ट है, आपकी ईस्ट ख़राब नहीं है। तो अब इस तरह से डाल के इसको आप गूंद लें। और मैं दूध के साथ गूंद रही हूँ, आप पानी के साथ भी गूंद सकते हैं। और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। तो ये मेरी डो तो रेडी हो गई है, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी पानी की। अगर आपको थोड़ी डो हार्ड लग रही हो तो आप पानी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से सॉफ्ट होना चाहिए। तो अब इसको कवर कर देंगे हम तकरीबन आधे घंटे के लिए। बहुत ज़्यादा हमें इसको राइस नहीं करना, बस आधे घंटे के लिए रखूँगी, ज़्यादा नहीं रखूँगी। तो ये देखें बहुत ज़्यादा राइस नहीं हुई है, बस आधे घंटे के लिए रखा था हमने। तो अब मैदा काउंटर पे डस्ट कर लेंगे और इसको हम निकाल लेंगे। अब बीच में होल कर लेंगे, इस तरह से काफ़ी इजी हो जाता है। तो ज़्यादा आपने इसको बेलना नहीं होता क्योंकि एयर बनी हुई होती है डो के अंदर। तो बस आप हल्का से इसको इस तरह से कट कर लें और हल्का से इसको इस तरह रोल कर लें। तो बहुत ज़्यादा आपने इसको गूंदना नहीं होता राइस होने के बाद। तो बस ये हो गया है। तो ये देखें इस तरह से हम छोटे छोटे पीस निकाल लेंगे। तो इसके मैं सारे पेड़े बना लूँगी। तो ये देखिए साइज़ के हम पेड़े बना लेंगे सारे। तो मैंने सारे पेड़े इस तरह रेडी कर लिए हैं। और अब एक लेके और थोड़ा सा मैदा मैंने लगा लिया काउंटर पे और इसको हम बेल लेंगे। ओवल शेप में हमने इसको बेलना है और थोड़ा पतला बेलना है। तो मोटी रोटी आपने नहीं बेलना है यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से हमने बेल ली है रोटी। और ये हमारी स्टफिंग देखिए ठंडी हो चुकी है। तो अब हम अपने हिसाब से, आप देख लें आपको ज़्यादा पसंद हो कम पसंद हो, इस हिसाब से रख लें। तो घर में बना रहे हैं तो स्टफिंग ज़्यादा ही होनी चाहिए मेरे ख्याल में। बाज़ार से लेने के मुकाबले में घर में जब आप बनाएं तो कुछ तो फ़ायदा होना ही चाहिए। तो हम घर में अच्छी तरह से इसमें स्टफिंग डालेंगे। मैंने ज़्यादा रखी है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और अब इसको इस तरह से साइडों से कवर कर लेंगे और इस तरह से करके जैसे रोल बनाते हैं इस तरह रोल कर लेंगे। थोड़ा सा टाइट बनाइएगा, बिल्कुल लूज़ नहीं बनाइएगा। और इस तरह से थोड़े से टाइट रोल करते हुए और आप इसको इस तरह से रोल कर लें। तो ये देखिए हमारा ये रेडी हो चुका है एक रोल। अब यहाँ मैंने बेकिंग ट्रे ले ली है स्क्वायर वाली और इस तरह से करके और मैं इस तरह सारे रेडी कर लूँगी। आप चाहें तो ट्रे में भी कर सकते हैं अगर ये ना हो आपके पास। और मैं इस तरह से करके और सारे रेडी कर लेती हूँ। अब मैं आपको एक और बता देती हूँ क्योंकि एक और भी ऑप्शन है कि आप इस तरह से करके इसमें एक चीज़ डाल सकते हैं। मोज़रेला चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ। मोज़रेला चीज़ भी मैंने आपको बनाना बताई है, इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। बहुत ज़बरदस्त मोज़रेला चीज़ बनती है। अगर आप घर में बनाना चाहें तो आप विज़िट करके देख सकते हैं। तो ये इस तरह से करके हम रोल कर लेंगे। तो ये चीज़ के साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं। मैं थोड़े से चीज़ वाले और थोड़े से बग़ैर चीज़ के बना रही हूँ। और इस तरह से करके आप चीज़ वाले इस तरह से करके रोल कर लें। ये भी थोड़ा सा सही तरीके से रोल करिएगा वरना चीज़ बाहर ही आ जाता है। तो ये देखिए ये हो गया। इसको हल्का सा इस तरह कर लें। और अब ट्रे में तो जगह नहीं थी बेकिंग ट्रे में, तो अब ये जो पिज़्ज़ा वाली जो हमारे पास ट्रे है तो इसमें मैंने ऑयल लगा लिया है और ये दो मैं इसमें इस तरह से करके रख लूँगी और इसको बेक कर लेंगे। तो ये देखें ये दोनों हो गए। तो अब यहाँ मेरे पास एक अंडे की जर्दी मैंने ली है, सफ़ेदी नहीं ली। अब इस जर्दी के अंदर हम 1.5 टेबल स्पून दूध ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें हो गया है। तो अब इसको हम ब्रश से लगा लेंगे। रोल बनाने के बाद आप तकरीबन 10-15 मिनट इसको रख दें कवर करके, थोड़े से राइज हो जाए उसके बाद आप बेक करिएगा। तो ये देखिए अब हमने ब्रश कर लिया। अब इसके ऊपर मैं तिल डाल दूँगी थोड़े से। तो ये इस तरह से डाल लेंगे तो अच्छे लगते हैं। अब मैं इसको बेक करने रख दूँगी। 180 डिग्री पे मैंने ओवन को प्री हीट करने रख दिया था तकरीबन 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले आप रख लिएगा। और इसको 180 डिग्री पे ही हम इसको बेक करेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो 20 से 25 मिनट में बहुत अच्छे से बेक हो जाते हैं। तो आप देख लिएगा आपका ओवन किस तरह का है, तो उस हिसाब से आप इसको बेक कर लिएगा। अच्छा सा कलर आ जाए तो निकाल लिएगा। तो ये देखें हमारे 25 मिनट लगे हैं और बहुत अच्छे से बेक होकर आ गए।
तो इसके ऊपर अब मैं ऑयल लगा रही हूँ, आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं। तो मैं ऑयल लगा रही हूँ, ऑयल से थोड़े और भी सॉफ्ट हो जाते हैं, मगर बटर से टेस्ट अच्छा आता है। आपको जो अवेलेबल हो तो आप वो लगा लिएगा। तो ये इसको हम कवर कर देंगे ऑयल लगाने के बाद, और आधे घंटे बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट हैं। तो यहाँ इसके आधा घंटा हो चुका है और इसको कवर करके मैंने रख दिया था। तो अब ये बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत मज़े के लगते हैं खाने में। अब मैं इसको आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ प्लेट में निकाल के। तो ये देखिए मैंने इसको निकाल लिया है प्लेट में। इसको आप चिली गार्लिक सॉस के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, जिसके साथ भी खाएंगे बहुत मज़े के लगते हैं। जो भी आपकी फेवरेट चटनी हो आप उसके साथ एंजॉय करें। तो आप लोगों को इंशाल्लाह पसंद आएगी। और बना के इसको क्लिंग रैप में आप रैप करके और फ्रिज में रख लें। और सुबह में अगर नाश्ते में बच्चों को आपने देना हो या फिर लंच बॉक्स में देना हो तो माइक्रोवेव करके और आप इनको दे सकते हैं बच्चों को, या खुद भी इंजॉय कर सकते हैं। मैंने पहले अपने चैनल पे अपलोड की हुई है चिकन ब्रेड की रेसिपी, अगर आपने नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देखिएगा। वो भी बेस्ट है बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या नाश्ते के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। तो वो भी आप बना के स्टोर कर सकते हैं। तो आप विज़िट करके वो भी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको वो भी बहुत पसंद आएगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो वो सबसे पहले आपको मिलेगी। मुझे कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।